इस सवाल में दो फिगर्स गिवन है, एक में 5 kg हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, 4 kg वर्टिकली डाउनवर्ड है, और यहाँ पर 4-5 kg के जो ब्लॉक हैं वो इस तरीके से गिवन है। दोनों केसेस में हमें निकालनी है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। दोनों केसेस करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, बहुत ही इफेक्टिव शॉर्ट ट्रिक है। कैसे लगाते हैं इसकी बात करते हैं। अगर ये वाला ब्लॉक नहीं होता तो क्या ये वाला ब्लॉक मूव करता? नहीं करता। तो इसका मतलब इसके कारण ही सारी फोर्स जनरेट हो रही है। अगर ये सरफेस स्मूथ है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बैकवर्ड में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी, जो ये टेंशन फोर्स ऑफ दिस रोप। इसमें कौन सी लगेगी? एक mg नीचे की तरफ और एक आपकी टेंशन की। टेंशन की जो फोर्स है इस केस में वो इंटरनल फोर्स है। टेंशन फोर्स इज इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स एक ही फोर्स लग रही है जो कि नीचे की तरफ है। इस केस में टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज mg, मतलब m4 इंटू जी। तो टोटल फोर्स केस ए की बात कर रहा हूं मैं। ए केस में नेट एक्सटर्नल फोर्सेस मास इनटू ग्रेविटी अपॉन, अब उसके कारण दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आगे मूव करेंगे क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। अगर सेम एक्सेलरेशन से आगे मूव करेंगे तो लेट्स से उन दोनों का मास ऐड करके कितना हो गया? 4 + 5 = 9। ये आपकी थी क्या? एक्सटर्नल फोर्स। नाउ आई एम राइटिंग मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया टोटल 9 और एक्सेलरेशन आपको निकालनी है, तो ए कम्स आउट टू बी 4/9 g। हमने क्या लगाया? एफ एक्सटर्नल कितना है और उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं बी केस में। बी केस में आप देखें यहां पर नीचे इसके ऊपर फोर्स लगेगा ग्रेविटी का, और यहां भी लगेगा, लेकिन ये वाला फोर्स ज्यादा रहेगा क्योंकि वहां मास ज्यादा है। तो आपके दोनों ब्लॉक का मोशन कुछ इस तरीके से होगा। इसके बाद बाकी जो भी देखेंगे आप, टेंशन फोर्स जो लगेगी इस सिस्टम पे इंटरनल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स ये दोनों ही हैं। अब वो वाली बड़ी है तो नेट फोर्स इस पे लगेगी, इसको हटा सकते हैं, तो नेट फोर्स वहां लगेगी तो ये ऐसे आगे मूव करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि नेट फोर्स विल बी mg इसका और mg इसका घटा देंगे तो 5g - 4g दैट इज g। 5g - 4g दिस इज नेट f एक्सटर्नल। बराबर करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो इनका मास ऐड कर दें, 4 और 5 9, 9 a, ये आपका हो गया। यहां पे बचेगा g, वहां से आएगा 9, तो एक्सेलरेशन इज g/9। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 4/9g एंड g/9। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इस सवाल को करने का एक तरीका और समझ लें जिसमें आपको और आसानी होगी। पहले केस में आप क्या कर सकते हैं, दोनों ब्लॉक्स को एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कंसीडर कर सकते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है 4 × g, और ये आपकी टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्स है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जब आपको एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो नेट फोर्स इज 4g और नेट मास इज 9। सेकेंड केस में भी आप ऐसा कर सकते हैं, यहां पर उसके ऊपर फोर्स लग रही है 5g और यहां लग रही है 4g। कहने का मतलब रियलिटी में दोनों बॉक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, बट मैथमेटिक्स आसान करने के लिए हम इनको हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं। यहां पे बन गया नेट फोर्स 5g - 4g दैट इज g। दिस इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास इज 9। दिस इज योर एक्सेलरेशन in both cases, therefore answer is 4/9g and 1/9g। तो शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करके इनको आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान के आसानी से सोल्व कर सकते हैं।